श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी दर्शकों का मेरे चैनल में स्वागत है। कल है 6 मई और वैशाख मास की शिवरात्रि है। वैशाख मास की शिवरात्रि का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि वैशाख मास में कभी आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजा पाठ कर ली तो आपके जीवन में कभी भी दुख नहीं आएगा, सुख समृद्धि आएगी और घर में मांगलिक कार्य होंगे। और दूसरा उपाय है, कभी आपका घर का कोई व्यक्ति गलत संगति में पड़ गया हो, दारू मदिरा का बहुत ज़्यादा सेवन करता हो या फिर शादीशुदा है तो अपनी पत्नी को गाली देता हो, मारता हो, या फिर कुंवारा कोई व्यक्ति है तो अपने माता पिता को गाली देता हो, या फिर अपने छोटे या बड़े भाई बहनों से अपशब्द कहता हो, कभी घर में कोई भी व्यक्ति ऐसा हो तो आप ये एक उपाय शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर जरूर करें। और दूसरा उपाय है, एक बेलपत्र एक समी पत्र। ये घर के अंदर सुख समृद्धि लेके आएगा, तरक्की के नए रास्ते खोलेगा, विवाह होगा और आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ छाएगी। ये उपाय कभी आप कर लेते हो कल शिवरात्रि के दिन, तो चलिए हम आपको उपाय बताते हैं। उपाय बताने से पहले अभी तक कभी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा। तो चलिए हम आपको उपाय बताते हैं। आज का पहला उपाय है, पहले उपाय में आप पार्थिव शिवलिंग की महिमा तो जानती हो। जिसने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा अपने घर में और उसकी विधि पूर्वक पूजा पाठ करी तो उस व्यक्ति का घर धन भंडार से हमेशा भरा रहा और हमेशा भरता चला गया। उस व्यक्ति को उसके जीवन में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। कभी आप भी कभी अपने घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेते हो। वैशाख मास की महाशिवरात्रि है, मतलब मासिक शिवरात्रि है, और इस मासिक शिवरात्रि पर कभी आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हो तो आपका घर धन अन्न से भर जाएगा और कभी भी आपके घर में समस्या नहीं आएगी, कष्टों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपने पहले भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा होगा और आपको उसकी सामग्री भी पता होगी, और नहीं पता है तो हम आपको हमारे आने वाले वीडियो में ज़रूर बता देंगे। तो आप अपने घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण ज़रूर करिएगा और आपको उसकी सामग्री तो पता ही होगी कि क्या क्या सामग्री लगती है, क्योंकि गुरुजी हर साल पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कराते हैं तो हर किसी व्यक्ति को याद रहता है कि क्या क्या लगता है। तो आप उन सारी सामग्री को लेके आ जाइए, कल पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें और अपने घर में विधि पूर्वक पूजा पाठ करें और फिर उसका विसर्जन कर दें। आप कभी ऐसा करते हो तो आपका घर धन से अन्न से हमेशा भरा रहेगा और सुख समृद्धि आती ही चली जाएगी। तो आप ये उपाय ज़रूर करके देखिएगा। आज का दूसरा उपाय है, घर का कोई सदस्य गलत संगति में पड़ गया हो या फिर शराब मदिरा का सेवन करता हो या फिर अपनी पत्नी को अपशब्द बोलता हो, मारता कुटता हो, गाली गलौज करता हो, लड़ाई झगड़ा करता हो, या फिर अपने छोटे भाई बहन या फिर बड़े भाई बहनों को अपशब्द बोलता हो, उनसे घर में लड़ाई झगड़ा करता हो, तो उस व्यक्ति के लिए आप ये उपाय अवश्य करें। इस उपाय के लिए आपको एक बेलपत्र एक सभी पत्र चाहिए और एक कलश जल आपको लेना है और आपको शिवालय जाकर सबसे पहले आपको भोलेनाथ के ऊपर आपको एक बेलपत्र अर्पित कर देना है और फिर उसी बेलपत्र के ऊपर आपको एक समी पत्र अर्पित करना है। फिर उसके बाद में आपको एक कलश जल अर्पित करना है और आप ये उपाय जब भी करें तो आपको शंभेश्वर महादेव का नाम लेना है, स्मरण करना है, क्योंकि शंभेश्वर महादेव एक ऐसे महादेव है कि भटके हुए व्यक्ति को भी सही रास्ते पर लेकर आ जाते हैं और घर में सुख समृद्धि भी लेकर आते हैं। जो व्यक्ति घर में लड़ाई करता है या झगड़ा करता हो या फिर अपशब्द बोलता है तो उस घर में कभी भी सुख समृद्धि नहीं आती है और ना ही माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। तो उस व्यक्ति को शंभेश्वर महादेव सही रास्ते पर लाते हैं और घर में सुख शांति बनाए रखते हैं। तो आप ये उपाय ज़रूर करके देखें। और आज का तीसरा उपाय है, तीसरा उपाय आपको जो पथरी हो जाती है व्यक्ति को और पथरी के कारण पेट दर्द होता है, अन्य परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है, या फिर आप कुछ भी खाते हो तो आपका पाचन तंत्र अच्छा नहीं है, पचता नहीं है, तकलीफ़ होती है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा उपाय है। तो आपको क्या करना है, वैशाख के महीने में आपको महादेव पर एक बेलपत्री का फल आता है, फल अर्पित कर देना है। आपको फल अर्पित कर देना है, फिर उसी फल को औषधि के रूप में भोलेनाथ से मांग
लेना है। पर आपको ये फल खाना कब है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको वैशाख के महीने में ये फल नहीं खाना है। वैशाख के पूरे महीने फल को घर में रखे रहने देना है। वैशाख खत्म हो वैसे ही आपको इस फल का जो अंदर का गुदा होता है, वह फल का गुदा आपको 7 दिनों तक लगत खाना है। जिस व्यक्ति को पथरी की समस्या है या फिर पाचन तंत्र में प्रॉब्लम है, खाया हुआ पचता नहीं है और अन्य बीमारी तकलीफ खड़ी हो जाती है, तो वह व्यक्ति ये उपाय अवश्य करे। इस उपाय से आपकी बीमारी में आपको राहत मिलेगी और इस बीमारी से छुटकारा भी आपको मिलेगा। तो आप ये उपाय वैशाख के महीने में करें और वैशाख के महीना पूरा निकल जाए उसके बाद में उस फल को खाएं 7 दिनों तक लगत। वैशाख के महीने में वो फल को नहीं खाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और आज का आखिरी उपाय एक बेलपत्र से करना है और ये उपाय आपको बेलपत्री के झाड़ के नीचे करना है। तो चलिए आपको बताते हैं ये उपाय आपको कैसा करना है। ये उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए है और आप ये उपाय जिस भी कामना से करोगे वह मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो ये उपाय आपको इस प्रकार करना है। एक बेलपत्री और एक कलश लेकर आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ जाना है। सबसे पहले आपको एक कलश जल वहाँ पर अर्पित कर देना है। फिर उसके बाद में आपने सीधे हाथ में बेलपत्री को उल्टा रखे और आपको कैसा रखना है, डंडी का भाग आपकी ओर होना चाहिए और जो बेलपत्री की जो बीज वाली पत्ती है वह पत्ती आपको अपने जो बीज वाली उंगली होती है उसके ऊपर रखना है। ठीक है, आपको इस प्रकार से रखना है और फिर आपको वहीं पर ही बैठकर आप महामृत्युंजय का मंत्र बोले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोले या फिर ओम नमः शिवाय बोले। आप जो भी मंत्र बोले आपको 108 बार मंत्र का जाप करना है। 108 बार मंत्र का जाप हो जाए फिर वही पत्ती को आपको, वही बेलपत्री को आपको वहीं पर ही बेलपत्री के वृक्ष के नीचे कंकर को शंकर मानकर अर्पित कर देना है। बस ये उपाय इतना ही करना है। फिर देखिएगा कि आप जो भी कामना से ये उपाय कर रहे हैं वह मनोकामना पूर्ण हो ही जाएगी। और शिवरात्रि का 5वां उपाय बहुत ही छोटा सा उपाय है, आप ज़रूर करें। रोग मुक्ति के लिए ये उपाय है। कभी आपके घर में कोई व्यक्ति रोगी है या फिर बीमार पड़ता ही रहता है तो उस व्यक्ति के लिए आपको ये उपाय करना है या फिर वो व्यक्ति स्वयं अपने लिए उपाय कर ले। आपको एक बेलपत्र और एक कलश जल की आवश्यकता पड़ेगी। शिवालय जाकर आपको एक बेलपत्री भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देना है और फिर उसी बेलपत्री के ऊपर आपको एक कलश जल अर्पित कर देना है कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। फिर वही जल आपको झेल लेना है और वही जल का आपको आचमन करना है। शिवरात्रि से तो आप यह उपाय 7 दिन तक लगत करें, 7 दिन तक जल का आचमन करें। फिर देखिएगा आपको जो भी बीमारी है वह बीमारी छू मंतर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो आप ये उपाय ज़रूर करके देखें। आज के 5 उपाय आपको कैसे लगे, अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा। और अभी तक कभी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। हर हर महादेव, जय बम भोले।